आपने कोर्सेज लॉन्च किए, यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज डिजाइन होते हैं, ग्लोबली थिंक टैंक होते हैं, एजुकेटर्स होता है, मिलकर कोर्स बनाते हैं कि ये बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए और उसकी काबिलियत के लिए, आगे जाने वाली लाइफ प्रैक्टिकल जर्नी के लिए एक फायदेमंद होगी डिग्री, जिसे हम एमफिल कह देंगे। हम उसे कह देंगे कि इसने मास्टर्स कर लिया है, या कहेंगे जनाब इसने पीएचडी कर दिया है, एजाजी डिग्री डॉक्टर की कर लिया हासिल। आपका कोर्स जो बना वो आपने बैठक में बैठ के दो दोस्तों ने बनाया कि ठीक है जनाब कोर्स का ना रखने ए बच्चे आएंगे इतने, पैसे बनेंगे इतने। जी ये कौन सा कोर्स होता है जनाब? या ये भी कोई, मेरा कहने का मतलब है कि कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होता है या बैठक में बैठा हुआ कोर्स है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। असल में ना वो कोर्स नहीं है, बेसिकली अगर वो एक स्किल है, यानी कि जैसे एसईओ का नाम हम लें तो उसमें सबसे पहले आती है कि आप वेब डेवलपमेंट करें, उसके बाद आप वेबसाइट बनाएं, उसके बाद आर्टिकल पब्लिश करें, फलानी चीज़ करें। तो उसमें जो सबसे महंगी चीज़ है ना, जिस पे सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो है बैकलिंक। जैसा कि हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बैकलिंक बना रहे हैं ना, यानी कि एक आप लो वाले बंदे को हाई वाले बंदे से लिंक मिला, तो बैकलिंक से ना हमें सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे थे। मतलब आपका काम ही नहीं है, बस आपने डील की है। नहीं ये तो फिर तानू क्यों आंदे ने, सानू क्यों नहीं आंदे? असल में ऐसा है ना कि वो आप उस क्राइटेरिया पे नहीं गए, या आप उस मिथ पे ही नहीं गए, या आप उसके अंदर उतने जो है वो डूबे ही नहीं है, या आपको वो नजर आए। और जो लोग इस काम में जानते हैं उनको पता है कि एक बैकलिंक, क्वालिटी का बैकलिंक लगे तो आप अंदाजा लगाएं वो कहाँ पे बात जाएगी। अगर मैं इसी सवाल को और आसान करूं ताकि दूसरे लोग भी समझें, जिनका मिसाल ले लें यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, या जिनका जो निज़ाम नहीं चल रहा, और इन केस वो किसी ना किसी तरीके से आपसे मुलाकात कर लें, और आपके भी अल्लाह दिल में जो है रहम डाले, और अल्लाह कहे कि यार ये बंदा गैरेट डाले, अच्छा हाँ नहीं ठीक तो है, वो ये है कि वो डिजर्विंग भी हो और बंदा भी मेहनती हो। अगर आप अपने जो है, आपका माशाल्लाह अच्छी फैन फॉलोइंग है, अगर आप उसका कहीं ना कहीं नाम बोल दें, या आप उसका मैं 100% कर देता हूँ, करते हैं बहुत जबरदस्त। अगर वो कहीं ना कहीं से आपका उसके साथ टकरा हो जाए, तो आप बैठे के उसका आपको एक बैकलिंक मिला हुआ, कहाँ बात जाएगी, वो कितनी एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, कितना उसको स्टार्टअप में टाइम लगे। इसी तरह एक ब्लॉग पे हम 6 महीने मेहनत कर रहे हैं, अगर उस पर रेलिवेंट 3 बैकलिंक लग जाए तो वो ब्लॉग गया। तो बैकलिंक में इतनी पावर है। तो इस ब्लॉग में क्या था, राब्ते का काम करना था, राब्ते का काम करने के बाद उनसे डील करनी थी, आर्टिकल भेजना था, लाइव लिंक लेना था, और उसके बाद उसे बूस्ट मिलता है, उससे ट्रैफिक मिलती है, और उस पूरे एक बिजनेस को एकदम जो है जान मिलती है, और वो रैंक करने लग जाता है। तो सेम एज इट इज ये बैकलिंक का काम था। बेसिकली ये है भी बड़ा छोटा सा है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है, मैट्रिक पास बंदा भी आराम से कर लेता है। तो फिर इसको प्रॉपर एक कोर्स, मैं वैसे बताता ना कि यार एक कोर्स है तो ये घंटे का, तो वो चीज़ नहीं होती। फिर इसको प्रॉपरली हमने एक शक्ल में डिज़ाइन किया कि यार ये 8 वीडियोस हैं, आप इनको वॉच करें, आराम से आप उसे बना सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप किया, और कुछ जो है स्टूडेंट्स को भी मद्देनजर रखा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था उस वक्त। तो फिर मैंने देखा उनकी मेंटालिटी क्या फिर उस लेवल पे आके उसको एक आसान लफ्जों में उसको जो है प्रेजेंट किया। अहमद भाई जो माशाल्लाह वो बताते रहे, और मेरी कुछ लैंग्वेज भी ऐसी थी, मैं उर्दू में ही लगा हुआ था, आप भी उर्दू में लगे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही आसान था। फिर उसको डिजाइन किया और उसको जो है मार्केट में लाए, तो वो डेफिनेट, और ये एक नहीं है, लोगों को इससे बड़ा फायदा हुआ। जैसे कि आसिफ भाई कल हमने दिन में इंटरव्यू किया, उसने मेरा 2022 में ना आप वाला जो है वो इंटरव्यू देखा था, जो हमने गांव में रिकॉर्ड किया। वो तब से 2022 में समुद्री में बैठ के काम करता रहा। आज जो है वो उस दिन मुझे मिलने हैं, एक कपड़ों का सूट दिया, और माशाल्लाह वो 1.5 लाख पर मंथ कहता घर बैठे बना रहा हूँ, शादी किया, माशाल्लाह बच्चे हैं, हैप्पी निजाम। देखिए कहाँ आपका एक बैकलिंग, कहाँ आपकी एक बात उस तक पहुंची, आपके चैनल के थ्रू पहुंची, आपका एक पैगाम उधर गया, और उसकी यहाँ बैठे हुए लाइफ चेंज होगी। चलो अच्छा किया ना मुझे बता दिया, अगली दफा जब हम इंटरव्यू करेंगे तो हम कहेंगे जहाँ सानू पैसे दो तगड़े। जनाब ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा गुफरान हादी को, दैट इज गॉट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, इज डूइंग ग्रेट।